आज के वीडियो में हम डिजिटल काउंटर मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, काउंटर मीटर वर्किंग किस तरह होती है, काउंटर मीटर के जरिए किसी भी लोड को काउंटिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड काउंटिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप किस तरह किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यूट्रॉनिक्स कंपनी का PC3 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का डिजिटल काउंटर मीटर है, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह इसमें कनेक्शन किया जाएगा और किस तरह काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा लोड स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस काउंटर मीटर में हम कनेक्शन टर्मिनल समझ लेते हैं। यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लाइन एंड न्यूट्रल 230 वोल्ट AC इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक रिले दिया गया है जो कि कॉमन NO एंड NC है, जिसके जरिए हमारा कोई भी लोड ऑन एंड ऑफ होगा। अब इस रिले की वर्किंग किस तरह होगी हम सबसे पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखिए काउंटिंग में 10 सेट किया है। अब जैसे ही आपका जो सेंसर है वो 10 बार यहाँ से सेंस करता है, तो आप जो भी लोड को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपके 10 काउंटिंग हो जाती है और 10 काउंटिंग होने के बाद आप किसी लोड को ऑन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर NO से सप्लाई लेना है, कॉमन में फेस कनेक्ट करना है और जैसे ही आपके 10 काउंट कंप्लीट हो जाते हैं उस कंडीशन में NO से सप्लाई निकलेगी और आपका जो भी लोड है वह ऑन हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं जब तक आपका 10 काउंट होते रहता है, फॉर एग्जांपल अभी 1 काउंट हुआ, 2 काउंट हुआ, 3 काउंट हुआ, ऐसा करते हुए 10 काउंट होने तक यदि आप किसी लोड को ऑन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको NC से सप्लाई लेना है। यदि काउंटिंग टाइम तक आपको किसी लोड को ऑन करना है तो आपको NC से सप्लाई लेना है। काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद यदि किसी लोड को ऑन करना है तो आपको फिर NO से सप्लाई यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आपको देखिए कुछ सेंसर्स के लिए टर्मिनल दिया गया जो कि हमें इनपुट कनेक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पर V+ का एक पॉइंट दिया गया है जिससे हमारे पास 12 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है जो कि सेंसर में इनपुट पावर सप्लाई होती है। तो देखिए हमें सेंसर से इसे ऑपरेट करना है। देखिए ये हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है जिसमें हमारे पास 3 वायर है। आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी हो सकता है, वह PNP टाइप का भी हो सकता है और NPN टाइप का भी हो सकता है। सभी सेंसर के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए सेंसर में जो यहाँ पर रेड वायर होता है इसमें हमें इनपुट पावर सप्लाई 12 वोल्ट DC कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए V+ में हमें यहाँ पे 12 वोल्ट DC कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे G and D यह 0 वोल्ट ग्राउंड होता है और सेंसर में जो ब्लू वायर होता है यह ग्राउंड होता है जिसमें हमें 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है। तो ब्लू वायर को यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। यदि आपके पास NPN सेंसर है तो NPN सेंसर का जो आउटपुट होता है वो नेगेटिव होता है और सेंसर में जो ब्लैक वायर होता है ये आउटपुट होता है। यदि आपके पास यहाँ पर NPN सेंसर है तो आपको यहाँ पे जो ब्लैक वायर है उसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। बट हमारे पास PNP टाइप का सेंसर है तो PNP सेंसर का आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर उसे हमें PNP सेंसर में कनेक्ट कर देना है। यदि आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक रीसेट बटन भी दिया गया है, जैसे ही आपकी काउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है और आप इसे यदि मैनुअली रीसेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे इस रीसेट बटन को प्रेस करना होता है। जैसे आप इस रीसेट बटन को प्रेस कर देते हैं आपकी काउंटिंग यहाँ पर रीसेट हो जाती है एंड अगेन 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कोई अलग से पुश बटन कनेक्ट कर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल पुश बटन कनेक्ट करने के लिए आपको देखिए यहाँ से V+ से एक कनेक्टर कनेक्ट करना है। देखिए V+ से एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे यहाँ पर पुश बटन के NO में कनेक्ट कर देना है और जो सेकंड वायर होगा उसे आपको RST में कनेक्ट कर देना है। चलिए किस तरह प्रैक्टिकली होगा वह भी हम समझने वाले हैं। और यदि आप इसे ऑटो एंड मैनुअल में रीसेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इसे ऑटो में रीसेट करना, तो ऑटो में रीसेट करने के लिए कितने सेकंड बाद आपको रीसेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 काउंट सेट किया है, जैसे ही 10 काउंट कंप्लीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए। तो इसके लिए किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं जो कि काफी सिंपल है। सबसे पहले 1 नंबर में हमें लाइन कनेक्ट करना है और यहाँ से एक लूपिंग हमें रिले में लेकर जाना है जो कि कॉमन है। आप लूपिंग न्यूट्रल की भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लूपिंग यहाँ पर फेस की कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन में फेस वायर कनेक्ट कर दिया है।
चलिए फेज वायर कनेक्ट हो चुका है। अब हमें कॉमन में कनेक्टर कनेक्ट करना है, जिससे यहाँ पर कॉमन में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। आप यहाँ पर न्यूट्रल की लूपिंग भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फेज की कर रहे हैं। देखिए फेज की यहाँ पर हमने लूपिंग कर दिया है। अब देखिए जैसे ही हमारे काउंटिंग कंप्लीट होती है, उस कंडीशन में यदि हमें ऑपरेट करना है तो यहाँ पर इनो से सप्लाई लेना है, और काउंटिंग टाइम तक, सपोज हमने 10 सेट किया तो 10 जब तक काउंट नहीं होते तब तक किसी लोड को ऑन करना है तो आपको एनसी से सप्लाई लेना है। तो आप किसी भी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए हमारी जब काउंटिंग कंप्लीट होगी, उस कंडीशन में हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर एनओ से सप्लाई लेना है। यदि आपके पास स्मॉल रेटिंग का कोई लोड है तो आप उसे डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं, बट यदि कोई हैवी लोड होगा तो उस कंडीशन में आपको कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो हम कॉन्टेक्टर के जरिए कनेक्शन समझने वाले हैं। देखिए हमें करना क्या होगा, जब हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो उस कंडीशन में यहां से सप्लाई निकलना है, तो हम यहां से एनओ से एक कनेक्टर लेते हैं कि हमारी जब काउंटिंग कंप्लीट हो तो उस कंडीशन में लोड ने ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एनओ से सप्लाई लिया है, और कॉन्टेक्टर में हमें फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो जो फेज वायर है उसे हम काउंटर मीटर के जरिए यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी तक हमारे फेज का यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल इस काउंटर मीटर में भी कनेक्ट करना है, और इस कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो देखिए यहां से हम न्यूट्रल के लिए एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, यहीं से एक लूपिंग लेकर हम कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट कर देते हैं। आपको सेपरेट लूपिंग लेना है तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं। देखिए न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया है, यहीं से हमने इस कनेक्टर को कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारा यह जो कॉन्टेक्टर है, जब हमारे काउंटर मीटर में काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उस कंडीशन में ऑन होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कनेक्शन काफी सिंपल हो चुका है। आपके पास सिंपल लोड हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से उस लोड को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सेंसर के जरिए इसमें इनपुट कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो V+ का वायर है, यहाँ पे देखिए हम सेंसर का रेड वायर, पॉजिटिव वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए V+ वायर कनेक्ट हो चुका है। जो ग्राउंड वायर है, सेंसर का जो ब्लू वायर है, उसे हमें ग्राउंड में कनेक्ट कर देना। देखिए यहाँ पर हम ग्राउंड में इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और चूंकि हमारे पास PNP टाइप का सेंसर है, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास ब्लैक वायर होगा उसे हमें PNP सेंसर में कनेक्ट कर देना। यदि आपके पास NPN सेंसर है तो NPN सेंसर के लिए भी आप इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसे हमारे पास सेंसर का कनेक्शन भी यहाँ हो चुका है। चलिए अब हमें करना क्या है, इस कॉन्टेक्टर के जरिए इस बल्ब को, जो भी हमारे पास लोड है उसे ऑपरेट करना है। तो उसके लिए हमें पावर सप्लाई देने के लिए फेज न्यूट्रल से एमसीबी से लेना होगा, और कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल यहाँ पर L1 और L2 में फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम फेज एंड न्यूट्रल वायर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने फेज एंड न्यूट्रल लिया है इस एमसीबी से, यहाँ पर कॉन्टेक्टर में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में फेज और न्यूट्रल यहां से निकलकर हमारे लोड को ऑपरेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मैनुअल में इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं, किस तरह ये मैनुअल वर्क कर रहा है, फिर इसे ऑटो में किस तरह प्रोग्रामिंग की जाएगी वह भी हम समझने वाले हैं। जैसे ही हम पावर को ऑन करते हैं तो यहाँ डिस्प्ले में अभी काउंटिंग शो कर रहा है जो कि 000 है, और यहाँ पर हमने सेट किया है 10 काउंट। यहाँ पर आप देखिए मैनुअली यहाँ से जितना भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहे आप यहाँ पर मैनुअली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 10 सेट किया है। अब जैसे ही हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर 10 बार ऑपरेट होगा उस कंडीशन में हमारे लोड ने ऑन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने कनेक्शन NO से लिया, देखिए 10 टाइम जैसे ही हमारा काउंटर मीटर ऑपरेट होता है, देखिए अभी हम इसे काउंटिंग देख लेते हैं 1। देखिए जैसे ही इसकी 10 काउंटिंग होती है उस कंडीशन में हमारा जो लोड है यह ऑन हो चुका है। देखिए 10 काउंटिंग ऑन हो चुका है, इसे हमें अगेन रिसेट करना है तो यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे ही अगेन इसकी 10 काउंटिंग होगी तो हमारा जो रिसेट है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, इसे हमें रिसेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए अब यदि हमें इसे मैनुअल रिसेट करने के लिए एक पुश बटन कनेक्ट करना है ताकि हम इसे कहीं दूर प्लेस से भी रिसेट कर सके, तो इसके लिए कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। देखिए इसे रिमोट पुश बटन से रिसेट करने के लिए आपको यहाँ पर V+ पर एक टर्मिनल दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए V+ पे हमने जो वायर कनेक्ट किया है उसे हमें NO एलिमेंट में यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। चलिए NO एलिमेंट हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब NO एलिमेंट का जो आउटपुट होगा
उसे हमें यहाँ पर रीसेट में कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पर हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर रीसेट में यहाँ हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए हमारे पुश बटन का कनेक्शन हो चुका। अब किस तरह इसकी वर्किंग हो रही है हम समझ लेते हैं। चलिए अभी हमने पावर को ऑन किया है और उसमें काउंटिंग 10 सेट किया है। जैसे इसकी 10 काउंटिंग हो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इसे मैनुअली यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। अब अगेन जैसे इसकी 10 काउंटिंग होगी, यदि हम इसे रिमोटली यहाँ से रिसेट करना चाहे तो यहाँ से भी यह रिसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से रिसेट हो रहा है। अब यदि हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए, जितना टाइम हमने सेट किया है उतना टाइम बाद जैसे ही काउंटिंग हमारी कंप्लीट होती है, फॉर एग्जांपल हमने 10 सेट किया है, 10 काउंटिंग जैसे ही हो जाती है और हमने यहाँ पर 5 सेकंड या 1 सेकंड जो भी सेट किया है, वो टाइमिंग होते ही हमारे कंट्रोलर ने ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली रिसेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कनेक्टर यहाँ पर V+ में कनेक्ट कर लेना है। देखिए V+ में हम एक कनेक्टर सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने एक कनेक्टर यहाँ पर V+ में कनेक्ट किया है और इसे हमें ऑटो मैनुअल के लिए यहाँ जो टर्मिनल दिया गया है, इसे सबसे पहले हमें यहाँ पर मैनुअली सबसे पहले शॉर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर इसे हमने शॉर्ट कर लिया है। अब किस तरह से हमें सेटिंग करना होगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसे हमने शॉर्ट कर दिया है। देखिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको शो हो रहा है यह टाइम है, कितने सेकंड के बाद आपको ऑटोमेटिकली रिसेट करना है। तो टाइमिंग में आप इसे 001 सेट कर दीजिए। देखिए हम इसे 001 सेट कर देते हैं। जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होती है तो 1 सेकंड के बाद इसने ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाना चाहिए। आप 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी डिले देना चाहे आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 सेकंड सेट किया है। यदि आप इसे मैनुअली रिसेट करना चाहते हैं तो इसमें आप 00 रहने दीजिए। यदि आप इसे ऑटोमेटिकली रिसेट करना चाहते तो आप इसमें 1 सेट कर दीजिए, या जितना भी टाइम का डिले चाहते हैं उतना टाइम आप सेट कर दीजिए। देखिए इसे हमें प्रेस कर देना है। देखिए हो चुका है। अब इसके हमने जो कनेक्टर शॉर्ट किया था इसमें टाइमिंग सेट हो चुका है। अब हमें 10 काउंट होना चाहिए। देखिए 10 काउंट जैसे ही हमारे हो जाते हैं इसने 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिसेट होना चाहिए। इसे हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने कनेक्टर कनेक्ट किया है ऑटो मैनुअल का, इस कनेक्टर को यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। देखिए कनेक्टर को हमने रिमूव कर दिया है। आप यहाँ से इसे निकाल लीजिए। अब देखिए जैसे इसके 10 काउंट कंप्लीट होते हैं तो 1 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा, फिर से 0 पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिकली रिसेट का फंक्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको डिले जितना भी देना चाहे आप डिले दे सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप इसे मैनुअली रिसेट करना चाहते हैं तो जब आपने कनेक्टर शॉर्ट किया था वहां पर आपको 000 सेट कर देना है। तो उस कंडीशन में यह मैनुअली रिसेट होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डिजिटल काउंटर मीटर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। यदि आप इस काउंटर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर अमेजोन से भी आप इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।